अच्छा, अगर आपको सरकार को कुछ सलाह देनी हो कि भाई सरकार ये काम और करे तो गांव की और तरक्की होगी, तो वो सलाह क्या होगी? वो सलाह तो है, देखो गांव में सबसे पहले तो विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? क्या? जैसे जैसे सीसी हमारी अब पड़ गई, अभी पड़ी 6 महीने साल भर पहले है। पर बाकी वो जो 5-4 गरीब आदमी मकान है, वो औरतें हैं बेचारी यहाँ अब भी हैं, विधवा है मैं, और उनके मकान नहीं बन पा रहे। अच्छा, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बन वो पाए? यहाँ नहीं आए अभी। तो आपके प्रधान ने अगर वो पात्रता सूची में है तो लिख के दिया होगा? नहीं, उनके कार्ड भी बने, सारे बने रहे, सब कुछ बने रहे, पर मेन समस्या है कि हमारी ग्राम पंचायत दूसरे गांव से जुड़ी हुई है, उन सरसोड़ी से, उन पर बहुमत ज़्यादा है हमारे से। हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर है, उनके पास 13 मेंबर है। अब वो मीटिंग में ना बुलाते भी नहीं, क्या होना क्या नहीं। कर्मचारी अधिकारी जो है वहीं बैठ कर सारा पेट भरता है। इनके आज लोगों के उसमें लिस्ट में नाम भी नहीं बीपीएल की, ना तो इन्हें इस बात का लाभ मिल रहा है कि अनाज किसे मिला है और किसका मकान बना है। सेक्रेटरी की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी, कब वो आएगा। प्रधान भी बदल गया गाँव में, सेक्रेटरी या कोई पटवारी तो आ जा। तो इस टाइप में जो ये गरीब आदमी है जो आवास योजना के अंदर आते हैं, इनकी आवाज़ वहाँ कैसे पहुँचाऊंगा? कर्मचारी गांव में नहीं आ रहा है, समझ गए। और अगर आ भी रहा है तो उसे भी अपने उसकी फिक्र है। अगर एक मकान एक गरीब आदमी को मिला, किसकी फिक्र है? रिश्वत की। अगर एक आदमी को गरीब आदमी को एक मकान के 80,000 रुपये मिलेंगे तो उससे पहले ही डिमांड हो जाएगी उनके एजेंट हैं गाँवों में ही कि भाई 10,000 रुपये आप इधर को भेज दें, समझ गए जी। और उधर जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो तो कहते हैं कि हम तो सीधे जो लाभार्थी उसके खाते में पूरा पैसा भेजते हैं, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद वह मरते खपते करेंगे भी, फिर कहीं बीडीओ के कहीं एडीओ के, कोई सिस्टम इस बारे में साफ गाइडलाइन नहीं है सेक्रेटरी के पास। अगर जी पुरानी सूची पर चल रहा है तो हमने 2 बार नई सूची बना ली, वो पता नहीं कागज कहाँ चले जा। आज तक हमने प्रधान ये बनने चुनाव होने के बाद में सेक्रेटरी की शक्ल नहीं देखी। अरे भाई आप इधर आ जाओ ना। हाँ जी, समझे जी। और वैसे जो बात यह है कि चूंकि मैं करता हूँ खेती, मुझे थोड़ा सा आपके माध्यम से एक बात, माननीय जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वो इनके जगह जगह पत्र आ रहे हैं, किसान गोष्ठी में भी हम जाते हैं, कि ये जो आंदोलन चला इसके बारे में सरकार हमें एमएसपी दे रही है, लेकिन उसे तय करने का जो सरकार का नज़रिया है वो हर राज्य का अलग अलग होना चाहिए। सरकार ने उसे सारे भारत का एक एमएसपी मान लिया। हर राज्य की पैदा और लागत मूल्य अलग अलग है, और हमारी लागत मूल्य किस हिसाब से तय कर रहे हैं वो किसान को पता ही नहीं है। बस बता दिया हमारा 1975 रुपये गेहूँ है, हमारी लागत कितनी आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इस बात का सर्वे करवाएं और अपने प्रदेश की लागत मूल्य उन्हें भेजें, ताकि उसके ऊपर हमें वे जो लाभ देना चाह रहे किसान को वो देवें। इसमें जैसे कि विश्वनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन सुरेंद्र सैनी, नहीं विश्वनाथन नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी। आयोग एक बड़ा था, मैं थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है सुनने की। कोई बात नहीं, आप बोलिए। उसने एक रिपोर्ट दी थी किसान के, जो सरकार ने मांगी थी, तब से वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। अगर उसे हमने तो पढ़ी नहीं ना, हमारे पास रिपोर्ट आई, थोड़े सा न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय जो भी मंत्रिमंडल में है उन्हें शायद उसकी पूरी जानकारी होगी, उनके पास उसकी पूरी रिपोर्ट होगी। अगर वो उसे लागू करें किसान के लिए तो शायद किसान का कुछ भला हो। और ये जो 2-2 हज़ार रुपये ये हमें किसान सम्मान योजना के देख है, इसमें हमारा भला होने वाला नहीं है। इसमें तो एक हम आज इसकी बंद होगी, कल मेरी होगी, मेरे कागज उठाओ, फिर आज वेबसाइट बंद है, आज वो बंद है। आ रहे हैं पैसे और कुछ क्या आ भी नहीं रहे। अच्छा, अब ये जो खरीद केंद्र है सरकार 1 अक्टूबर से चालू करा, और वो जो अपने एमएसपी पे अब वहाँ जो बैठ जाता है कर्मचारी, भाई इसमें तो मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें फलाना ज़्यादा है। ठीक है, हम भी मानते हैं हमें क्वालिटी भी पैदा करनी चाहिए क्वांटिटी के साथ, तो गलती हमारी भी है। हम अपनी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी सुधार कर ले जाए बाजार में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ये लेट होती है प्रक्रिया शुरू। अब जैसे बीज सरकार दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बीज पर सब्सिडी भी दे रही है, सब कुछ मिल रहा है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? मैं जी बोगल नहीं मट रहे जी बाबा बीज वो, फिर क्या करो उसका।
थोड़ा सा प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है।